नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 30 जुलाई को बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। इन केस अगर निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो क्या सीन बन सकता है, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या सीन बन सकता है, ये भी देखेंगे। साथ में सेम बैंक निफ्टी के बारे में भी हम देखेंगे। एंड इसके ऊपर बात करने के बाद मैं आपको ऐसा एक शेयर सजेस्ट करूँगा जिसे आप 6 से लेकर 7 ट्रेडिंग डेज के लिए होल्ड कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आपके सामने मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। हम देख रहे हैं कि आज यानी कि 29 जुलाई को, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, अगर ये डाउन साइड गैप डाउन ओपनिंग देगा तो एक बार इस लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा, मतलब इस लेवल पे एक बार आने की कोशिश करेगा 56,000 के आसपास। एंड अगर इसके ऊपर वो सस्टेन करेगा तो फिर वो फर्स्ट लेवल ये वाला अपना देगा, उसके बाद ए, और उसके बाद ए वाले लेवल तक जा सकता है। उसमें से अपने 1 2 3 टारगेट्स तो ऑलमोस्ट हिट हो गए। एंड रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में भी मैंने बताया था कि डाउन साइड अगर ओपनिंग मिल जाती है, हालांकि अपना डाउन साइड का टारगेट और नीचे था, अगर वहाँ पे ओपनिंग होता था और बेस्ट था। अपना ये वाला लेवल था, बीच बीच में भी एक लेवल मैंने दिया था। तो अगर डाउन साइड ओपन होगा तो फिर ये अपसाइड टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। एंड देन ये अपसाइड के टारगेट देता हुआ दिखेगा, ऐसे मैंने बोला था। एंड ऑलमोस्ट अपने इसमें सारे टारगेट हिट्स हो गए अपसाइड के। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दे सकता है कल के लिए। तो पहला सिनेरियो ये बनेगा, पहला हम गैप अप के बारे में बात करेंगे। इन केस कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा, सपोज इस लेवल के आसपास अगर हमें ओपनिंग मिल जाएगी, ये जो लेवल है इसे मैं थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। हाँ, ये वाले लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग हो जाती है तो बैंक निफ्टी एक बार ज़रूर डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, जो कि अपना लेवल रहेगा 56,261। इस लेवल पे आएगा एंड उसके बाद ये अपसाइड का मूवमेंट देके यहाँ पे जाकर देन ये अपसाइड यहाँ तक जाएगा। तो ये सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो। बात करते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा तो क्या सीन हो सकता है। इन केस मानो कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन देगा इस लेवल के आसपास 56,000 के आसपास अगर ओपनिंग देगा, तो सीन ये बनेगा कि यहाँ से बैंक निफ्टी वापस एक बार 56,155 के आसपास, 156 के आसपास आएगा। एंड देन यहाँ पे अगर सस्टेन किया तो देन ये अपसाइड के मूवमेंट देता हुआ हमें दिखेगा, ये वाला टारगेट एंड ये वाला टारगेट हमें देता हुआ दिखेगा। बट इनकेस अगर ज़्यादा गैप डाउन नहीं ओपन होगा तो क्या हो सकता है, ये देखते हैं। इनकेस ये लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, तो इस लेवल के आसपास अगर ओपन होगा तो पहले हमें तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड इस लेवल को 56,166 को अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करके जाता है तो फिर ये डाउन साइड आएगा 56,000 के आसपास के लेवल हमें देता हुआ दिखेगा। एंड अगर अभी ये जो करंट रेट इसका चल रहा है 56,230 के आसपास अगर ये ओपन होगा तो ये किस तरह का मूवमेंट दे सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होता है एंड ये वाला जो अपना आज का 2 टाइम जो इस लेवल को रेजिस्टेंस हमने फेस किया है, इसे अगर विथ वॉल्यूम के साथ अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर ये अपसाइड का मूवमेंट हमें देता हुआ दिखेगा, जो रहेगा 56,400 के आसपास का। एंड अगर उसके ऊपर गया तो फिर ये वाला नेक्स्ट टारगेट बनेगा 56,515 का। बट वही अगर यहाँ पे ओपनिंग देके ये वाला लेवल विथ वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा तो फिर डाउन साइड हमें 56,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन बैंक निफ्टी के ऊपर। अब देखते हैं निफ्टी किस तरह का काम कर सकता है। अब पहली बात करते हैं, अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो क्या हो सकता है। अगर निफ्टी अपना ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास ओपन होता है 24,876 के आसपास अगर ओपन होगा तो निफ्टी वापस एक बार इस लेवल को टच करने जरूर आएगा,
जो रहेगा 24,830 का लेवल, वो यहाँ पे ओपन होके एक बार यहाँ पे आएगा, देन इसे ब्रेक करके ये अप साइड जाने के लिए तैयार होगा। और अप साइड का हमारा उस केस में सेकंड टारगेट ये रहेगा। पहला टारगेट तो अपना ये रहेगा, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होके रिटर्न यहाँ पे आएगी तो हो सकता है इसके भी नीचे आए, बट जैसे भी ये लेवल को क्रॉस करे तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा अपसाइड का, एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। उसके बाद अपसाइड के और भी टारगेट से यहाँ पे निकल के आते हैं, जो कि ये वाला अपना थर्ड टारगेट रहेगा। तो गैप अप कंडीशन में अपने ये 3 टारगेट्स रहेंगे। अब देखते हैं कि गैप डाउन कंडीशन में क्या सीन बन सकता है। इन केस अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन टूट के 24,747 के आसपास अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इस लेवल को अगर हमने सस्टेन किया तो हम एक बार वापस ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे 24,787 के आसपास। वहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद अप या डाउन हम जा सकते हैं। बट अगर सेम अभी ये जो लेवल है आज का, इसी लेवल पे अगर निफ्टी की ओपनिंग होगी तो क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो एक बात समझ लीजिएगा, अगर यही लेवल पे अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है 24,830 के आसपास का, तो फिर ये इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, जो रहेगा 24,817, यानी कि 24,800 का लेवल ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर 24,018 से नीचे अगर फिसलता है तो फिर हमें डाउन साइड इसके टारगेट जाते हुए दिखेंगे। 24,817 अगर तोड़ेगा, 24,800 अगर तोड़ेगा तो फिर ये हमें 24,786 और 24,750 के आसपास डाउन साइड में जाता हुआ दिख सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं एक स्पेशल शेयर के ऊपर, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इस शेयर को हम 6 से लेकर 7 ट्रेडिंग डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। उस शेयर के बारे में बात करते हैं, और उस शेयर का नाम है श्रीराम फाइनेंस। अब श्रीराम फाइनेंस को हम देखते हैं, मैंने ये 4 घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पे इस लेवल पे अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलता हुआ हम देख सकते हैं, एंड इसी सपोर्ट के ऊपर वापस एक बार श्रीराम फाइनेंस का शेयर ऊपर आता हुआ हम देख पा रहे। एंड ये जो ऊपर का साइड का रेजिस्टेंस है, ये वो ऑलमोस्ट 640 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर एक बार ये शेयर इसके ऊपर निकल जाएगा, 640 के ऊपर निकल जाएगा, तो हम इसमें बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। 642 पे 642 पे हम इस पे बाइंग की एंट्री बनाएंगे, और उसके हमारे टारगेट्स रहेंगे 659, एंड उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 668। तो ये छोटे टारगेट्स रहेंगे, एंड अपना छोटा सा स्टॉप लॉस उस केस में हम होल्ड करके चलेंगे। 632 का स्टॉप लॉस हम इस केस में होल्ड करके रखेंगे। तो ये था मेरा आज का निफ्टी बैंक निफ्टी एंड श्रीराम फाइनेंस के ऊपर मेरा प्रेडिक्शंस। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।